वो जो भी ऊपर से लेकर नीचे तक सीसीपीओ से लेकर नीचे तक आईजी से लेकर नीचे तक सब के सब ये सोच लें कि आखिर इंसाफ होना है, आखिर इंसाफ ने ही प्रवेल करना है। फिर आपने नहीं कहना कि ये क्या हुआ है, और आपने नौकरियां करनी है, हम सब ने सियासत करनी है। तो आप देख लें क्या होना है। फिर कोई थ्रेट नहीं है, कोई धमकी नहीं है, लेकिन ज़्यादती की आपने। यानी कि ये उसामा बिन लादेन है जिसको आप लेने आ गए थे, जैसे अमेरिका लेने आ गया था। खुदा का खौफ का है, कुछ शर्म करें, कोई हया करें। मैं पुलिस ऑफिसर को कहता हूँ, जब आपके पास हम खुद गए हैं और जाके कहा कि यार किस मकसद के लिए आप मकसद बयान कर दो, आपने चढ़ाई कर दी है और ये नुकसान आपको हो रहा है। आप जिसको बर्गर पार्टी कहते थे, आज आगे देख लो ये बर्गर पार्टी है या फिर क्या पार्टी है। आइए आपको पता चलेगा ये क्या पार्टी है। आपने इसको पार्टी नहीं, मजबूत तरीन पार्टी बना दिया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देख लिया, आप हमें कहते थे ये बर्गर खाने वाले हैं, ये घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। आज सारी सड़कें देखे, पूरा पाकिस्तान देखे, आपकी मेहरबानी। आपने हमें आजमा लिया, देख लिया और सारा कुछ आपने देख लिया यहाँ पर क्या हुआ है। मैं अभी भी आपसे कहूँगा इस तरह के ओछे हथकंडे ना करें, नुकसान हो जाएगा, किसी कीमती जान का नुकसान हो जाएगा। और हमें पता है आप क्यों कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने इमरजेंसी लगानी है, आपने इलेक्शन आगे करने हैं, आपने सारा कुछ करना है, आप ये करना चाह रहे हैं। आपके नज़दीक इंसानों की जानें इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्शन आगे कराना इम्पोर्टेंट है। ये आपका ये है, ये आप कहते हैं। अगर आप इंसान, अल्लाह ताला कहता है कि जिसने एक इंसान को नुकसान पहुंचाया, एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ पुलिस वालों को कि खुदा का खौफ खाओ। तुम्हारे घर में भी बहन भाइयाँ बच्चे हैं, आज यहाँ पर औरतें, माएँ, बहनें, बच्चे यहाँ पर आके उसके वाक़े का तब बात फिर आ गई हैं। और फिर आप कहते हैं ये बर्गर पार्टी नहीं रही, ये मजबूत तरीन पार्टी हो गई है। आपने एक तहजीब के दायरे में रहते हुए आपको सारा अमल करना चाहिए था। आपको हम चल के आप लोगों के पास किए हैं, आपके साथ आधा घंटा गुफ्तगू किया। भाई बताइए आपका मसला क्या है, आइए वारंट लेकर आए हैं, आप रिसीव करवा दें। जो डेट आप दे रहे हैं उस डेट पे हम हाज़िर हो जाएंगे अदालत के सामने, सारा कुछ हो जाएगा। आप उसी अदालत की बात कर रहे हैं, तोशाखाना की बात कर रहे हैं या किसी और केस की बात कर रहे हैं। हर केस के बारे में हमने आपसे बात की, लेकिन आज आपके हाथ कांप रहे थे। डीआईजी इस्लामाबाद के होंठ उसके फड़फड़ कर रहे थे, समझ उसको कुछ आ नहीं रही थी कि मैं क्या बोलूं, और डरा था। पता नहीं खुदा जाने क्या हुआ है, या उस पर कोई जादू हो गया है या कोई मसला हो गया। वो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया जी।